अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और हम लोग बनाने वाले हैं इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है, आफ्टर इफेक्ट में आके आप लोगों ने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करके ही आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा कंपोजिशन सेटिंग। यहाँ पर आप लोगों ने कंपोजिशन का नाम दे देना है, मैं इसको दे देता हूँ रेंडर। यहाँ से आप लोगों का एनिमेशन रेंडर होगा और यहाँ से पीछे कस्टम सेलेक्ट करके ही यहाँ से मैं विड्थ दे देता हूँ 1920 और हाइट में दे देता हूँ बाई 1080। ये फुल एचडी का साइज है, आप लोग चाहे 4K का भी दे सकते हैं। फ्रेम रेट हम लोगों ने दे दिया है 30 और यहाँ पर रिजोल्यूशन में दे देता हूँ फुल। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर दिया है, आप लोग फिर इसको चेंज कर सकते हैं। ये सब सेटिंग करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करके ही आप लोगों के पास रेंडर वाला कंपोजिशन बन जाएगा। कंट्रोल माइनस से मैं जूम आउट करके इसका साइज इस तरह से देख सकता हूँ। फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक नेक्स्ट कॉम बनानी है, यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। वही वाला सेटिंग आ गया है। तो ये कंपोजिशन हमारे पास होगा टेक्स्ट का। मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट। इसमें हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट। आप लोग अपना टेक्स्ट यहाँ से चेंज फॉन्ट वगैरह साइज उसका चाहे यहाँ से चेंज कर सकेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ ओके। ओके पर क्लिक करके ही मेरे पास ये नेक्स्ट कंपोजिशन यहाँ से बन चुका है। अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट यहाँ से टाइप वाला टूल सेलेक्ट करके ही यहाँ पर क्लिक करके ही और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कीप आउट। आप चाहे और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने ये वाला टेक्स्ट लिख दिया है और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉन्ट यूज किया है हेल्वेटिका और इसका मैं फॉन्ट फॉर्मेट दे देता हूँ ब्लैक। ब्लैक कंसिडर मैंने इसका फॉन्ट फॉर्मेट दे दिया है और आप लोग चाहे इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। मैं साइज बस इतने ही रहने देता हूँ और यहाँ से अलाइन वाला पैनल पर क्लिक करके ही यहाँ से अलाइन कर देना है और या इसको सेलेक्ट करके ही कंपोजिशन इस पे कंपोजिशन रख देना है ताकि ये अलाइन हो इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो अलाइन हॉरिजॉन्टली हो जाएगा और इस पे क्लिक करके ही अलाइन वर्टिकल हो जाएगा। अब ये कॉम का साइज बहुत ज्यादा है, इस साइज को मैं इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस कॉम का साइज कर देना है। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट वाले कॉम पे क्लिक कर देना है और आप लोगों ने कंट्रोल के कीबोर्ड से दबा देना है। तो इस कॉम का सेटिंग आप लोगों के पास यहाँ से खुल जाएगा। आप लोग इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका साइज विथ चेंज कर दिया है इस तरह से। थोड़ा सा और मैं डिक्रीज कर देता हूँ इसका साइज, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ और इसका हाइट भी मैं इस तरह से डिक्रीज कर देता हूँ। तो ये हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे और इसको आप लोग कंट्रोल प्लस से जूम कर देना है। इसको पहले सेलेक्ट करके ही जूम कर देना है कि ये प्रॉपरली हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हो गया। आप लोग चाहे इसको और भी डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने दोबारा से कंट्रोल के पे क्लिक करके ही इसका सेटिंग दोबारा से खोल दिया है और इसका विड्थ में और विड्थ थोड़ा सा इस तरह से कर दूंगा और हाइट में थोड़ा सा 185 कर दूंगा। 185 हमारे पास बिल्कुल सही हो गया है। तो दोबारा से इस पे क्लिक कर दूंगा, अलाइनमेंट में फिर से सेट कर दूंगा, लेकिन अलाइनमेंट हमारे पास प्रॉपरली सेट हो गया है। अब मैं इसको बैकग्राउंड लेयर दे देता हूँ। बैकग्राउंड लेयर कैसे दे देना है, कंट्रोल वाई दबा देना है कीबोर्ड से। आप लोगों के पास क्या होगा, सॉलिड सेटिंग वाला कंपोजिशन खुल जाएगा। ये सॉलिड सेटिंग आप लोगों के इस कंपोजिशन के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ से मेक कॉम साइज, तो ये ऑलरेडी सेट है इसके अकॉर्डिंग। तो दोबारा से अगर सेट ना हो तो मेक कंपोजिशन साइज पे क्लिक कर देना। कलर हम लोग ब्लैक दे देंगे, आप लोग बाद में इसको चेंज कर सकेंगे।
इसके नीचे हम लोगों ने ये लेयर ड्रैग कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना रेंडर वाले कॉम पे आ जाना है। रेंडर वाले कॉम पे आके मैं इस टेक्स्ट वाले कॉम को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया है और मैं इस पर इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ, सीसी रिपेटाइल इफेक्ट, ताकि इसके इस तरह से कॉपी बन जाए। तो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोग चाहे ट्रैक एंड प्रीसेट वाले पैनल से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ से प्लगइन डाउनलोड कर दिया है, इफेक्ट कंट्रोल के नाम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल स्पेस बार दबा के सर्च का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से मैं इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, सीसी रिपेटाइल। ये मैंने अप्लाई कर दिया है, तो ये आप लोगों को इस तरह से शो होगा इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में। यहाँ से मैं एक्सपेंड कर देता हूँ राइट वाले एरिया को 2000 और इस पे क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ और इसको एक्सपेंड लिस्ट में पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। तो यह इसी तरह आप लोगों के पास इस तरह के कॉपी बन जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इसका कलर चेंज कर देना है। कलर चेंज करने के लिए इस पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं नेक्स्ट इफेक्ट। तो दोबारा से मैं कंट्रोल स्पेस बार पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं अप्लाई करने वाला हूँ टेंड इफेक्ट। टेंड इफेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया है और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। आप लोग चाहे जो सा भी कलर यूज कर सकते हो। मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया है और ओके पे प्रेस कर दिया है और इसका टेक्स्ट कलर में व्हाइट ही रहने देता हूँ ताकि ये हम लोगों को क्लियरली दिखे। तो ये हमारा हो गया इसका कलर चेंज। दोबारा से हम लोग इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाले, थोड़ा सा हम लोग इसको कंट्रोल प्लस से जूम करेंगे ताकि ये हम लोगों को प्रॉपर दिखे। और यहाँ से आप लोगों ने रिजोल्यूशन को फुल कर देना है ताकि ये आप लोगों को और भी क्लियर दिखे। यहाँ से मैं इस वाले लेयर पे क्लिक करके राइट दबा देना है और यहाँ से आप लोगों ने लेयर स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ बेवल एंड एम्बोस इफेक्ट। ये वाले इफेक्ट इस तरह से कुछ अप्लाई हो गए। अब हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस करने के लिए ये आप लोगों ने यहाँ से अपना लेयर वाले प्रॉपर्टी को ओपन कर देना है और यहाँ से आप लोगों के पास ये बेवल एंड एम्बोस का ऑप्शन आ गया है। जो भी इफेक्ट आप लोगों ने अप्लाई किया है वो आप लोगों को यहाँ से शो होगा। यहाँ से मैं इसका प्रॉपर्टी एक्सपेंड कर देता हूँ और एम्बोस को मैं इनर दे देता हूँ और इसको आप लोग हार्ड या स्मूथ दे सकते हैं। मैं इसको रहने देता हूँ स्मूथ पे ही। इसको मैं अप पे सेट कर देता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा मैं इस तरह से कुछ इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसका साइज दे देता हूँ 30। इतना साइज हमारे लिए परफेक्ट है। अब हम लोग इसको सॉफ्टनेस दे देते हैं ताकि ये हमारे पास अच्छी तरह ब्लेंड हो, सॉफ्ट हो के। तो यहाँ से मैं सॉफ्टनेस दे देता हूँ 12। या आप लोग चाहे इससे और भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसका साइज और भी सॉफ्टनेस इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है हाईलाइट कलर। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। ये है हमारे पास हाईलाइट कलर। यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, इस हाईलाइट का कलर चेंज कर देना है। इस पे क्लिक करके ही एडोपर सेलेक्ट कर देना है और इसका कलर इस तरह से कर दूंगा और फिर दोबारा से इसको लाइट कर दूंगा। थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा और। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो गया है। अगर आप लोग चाहे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपरली ब्लैक है, तो ये ब्लैक को थोड़ा सा मैं और लाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉपरली सेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास हो गया बेवल एंड एम्बोस का इफेक्ट। तो ये लेयर मैं दोबारा से बंद कर देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी को। कंट्रोल माइनस से आप लोगों ने इसको जूम आउट कर देना है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इसकी कॉपी जनरेट करनी है। कॉपी कैसे जनरेट करनी है, इस लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल वी दबा देना है और यहाँ से आप लोगों ने कॉपी 1 बाय 1 कर देनी है। इस तरह से मैं इसकी कुछ कॉपी जनरेट कर देता हूँ यहाँ से।
कंट्रोल डी से एक और कॉपी में ऊपर वाला ले लेता हूँ और एक और कॉपी नीचे रख देता हूँ और यहाँ से इस फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करके ही नीचे से आप लोगों ने डायरेक्टली आप लोगों ने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड करके ही 7 वाले लेयर पे क्लिक कर देना है। तो ये दरमियान में जितने भी लेयर है ये आप लोगों के ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों ने इसको अलाइनमेंट कर देना है। अलाइनमेंट कैसे करना है, यहाँ से आप लोगों ने अलाइन का पैनल ओपन कर देना है और इसको आप लोगों ने कर देना है अलाइन हॉरिजॉन्टली से आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली या इस सब वाले लेयर को सेलेक्ट कर देना है। आप लोगों ने इसको डीसेलेक्ट ना करें और आप लोगों ने आर प्रेस कर देना। आप लोगों ने आर प्रेस करके ही आप लोगों के पास इस लेयर के रोटेशन प्रॉपर्टी खुल जाएगी। यहाँ से मैं इसका रोटेशन एंगल दे देता हूँ 14 मैंने दे दिया है। तो ये हमारे पास इस तरह से रोटेट हो चुका है। मैं यहाँ से इन सब का प्रॉपर्टी दोबारा से हाइड कर देता हूँ और अब लोगों ने क्या कर देना है, इस दरमियान वाले लेयर में क्लिक कर देना है और शिफ्ट आप लोगों ने होल्ड कर देना है और इस पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं इस पे क्लिक कर देता। आप लोगों ने एक एक लेयर को छोड़कर दूसरा वाला लेयर सेलेक्ट कर देना है शिफ्ट होल्ड करके ही। फिर मैं इसका स्केल ऑप्शन खोल देता हूँ और इसका स्केल मैं दे देता हूँ 120 या 120 से आप लोग डिक्रीज भी कर सकते हो। मैं इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। इस तरह से मैंने इन तीनों का साइज डिक्रीज कर दिया है स्केल वाले ऑप्शन में। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, ये हमारे पास स्केल का ऑप्शन भी सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, तो ये दरअसल ये हमारे पास अलाइनमेंट कुछ सेट नहीं है, तो इन सबको दोबारा से क्लिक करके रोटेशन ओपन कर देना है। इसको हम लोग 0 कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग इसका अलाइनमेंट चेक कर देते हैं। अलाइनमेंट हमारे पास प्रॉपरली बिल्कुल सेट हो चुका है। ये सेट हो गए। रोटेशन दोबारा से आप लोगों ने वही दे देना है 40 डिग्री पे। हम लोगों के पास ये हमारे पास कुछ सेट नहीं है, तो ये दोबारा से मैं सेट कर देता हूँ और रोटेशन आप लोगों ने फिर से 40 दे देना है। ये रोटेशन हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। कंट्रोल ए दबा के ही हम लोगों ने कीबोर्ड से एम दबा देना है। अब ये साइज बहुत ज्यादा छोटे लग रहे हैं मुझे, तो इन सब को दोबारा से सेलेक्ट करके ही साइज पे क्लिक कर देना है और इसका साइज दे देता हूँ 90। ये साइज हमारे पास अब बिल्कुल सही हो गए हैं। कंट्रोल ए दबा के ही सारे लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप लोगों ने एन से म्यूट हाइड कर देना है। हाइड हो गए हमारे पास। अब लोगों ने क्या करना है, इसको एनिमेशन दे देंगे 1 बाय 1 लेयर को। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने 1 वाले लेयर पे क्लिक करके ही और P प्रेस कर देना है, तो आप लोगों के पास पोजीशन वाली प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने इस टॉगल एनिमेशन पे क्लिक कर देना है, तो आप लोगों के पास यहाँ से स्टार्ट में एनिमेशन की फ्रेम ओपन हो जाएगा। प्लस से आप लोगों ने अपना टाइमलाइन जूम कर देना है ताकि आप लोगों का ये टाइम जूम इन हो जाए। अब आप लोगों ने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन देना है, आप लोग चाहे जितना भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ से 10 सेकंड दे दिया है और इस इस वाले लेयर को हम लोग एनिमेट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से प्रॉपरली आप लोगों के ताकि अलाइनमेंट आप लोगों से गलत ना हो, यहाँ से आप लोगों ने जूम इन कर देना है ताकि आप लोग प्रॉपरली इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है। यहाँ से रेजोल्यूशन थोड़ा सा ऑटो कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों को स्मूथ दिखे। अब आप लोग एनिमेशन अपना चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इससे आप लोगों की ये पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास अलाइनमेंट अब गलत हो रहे। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, इस वाली क्रिपेन को डिलीट करते ही आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से रेक्टेंगल ला देना है। यहाँ से इस
इन सारे लेयर को रीसेलेक्ट कर देना है और यहाँ से फिर रेक्टेंगल ड्रैग कर देना है और इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। इस बार से मैं ये हैंड ऑप्शन से इस तरह से स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ से इस पे रोटेशन अप्लाई कर देता हूँ 40 ताकि इसके अकॉर्डिंग 40 डिग्री हो जाए। फिर मैंने सिलेक्शन वाला टूल सेलेक्ट करके ही और यहाँ से इसका साइज में सेट कर देता हूँ। स्केल के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, एस दबा के आप लोगों के पास स्केल की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। यहाँ से अनलिंक कर देना है और यहाँ से आप लोग विड्थ इसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों का दूसरी जगह पे मूव हो रहा है तो यहाँ से आप लोगों ने की फ्रेम पे कंट्रोल होल्ड करके डबल क्लिक कर देना है तो ये इनका पॉइंट आप लोगों के बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। थोड़ा सा और जूम कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा और डिक्रीज कर देना है। मैं दे देता हूँ इसको 70 और पोजीशन में इसका सेट कर देता हूँ। ये हमारे पास मार्जिन है, आप अपना एनिमेशन प्रॉपरली सेट कर सकेंगे और आप लोगों का पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। इससे आप लोगों का अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगा। 71 यहाँ से मैं दे देता हूँ 72 मैंने दे दिया है। अब आप लोग चाहे एनिमेशन इस पे दे सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करके ही पोजीशन वाले की फ्रेम ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ से 10 सेकेंड दे देता हूँ और यहाँ से आप लोगों के तो देखो हमारे पास थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया है तो यहाँ से आप लोग अपना पोजीशन सेट कर सकेंगे। यहाँ से थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। इस रेजोल्यूशन को मैं वाटर पे लिख देता हूँ ताकि ये स्मूथ रहे। थोड़ा सा रेजोल्यूशन में ज्यादा कर देता हूँ ताकि ये हम लोगों को प्रॉपर थोड़ा दिखे। जूम इन कर देता हूँ। अब हम लोग देख देते हैं कि पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं। तो आप लोगों का पोजीशन बिल्कुल सेट है। या से आप लोगों ने एन दबा देना है ताकि ये वर्किंग एरिया आप लोगों के पास यहाँ तक रहे। इस तरह से आप लोगों ने इन सारों को इस तरह से एनिमेट कर देना है। तो मैं इन सबको इस तरह से एनिमेट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इन सारे लेयर को पोजीशन एनिमेट कर दिया है और अब मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस पे हम लोगों ने एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर देना है। इस सबको सेलेक्ट करते ही एम दबा दें ताकि ये की फ्रेम हाइट हो। कंट्रोल प्लस से जूम इन यहाँ से आप लोग फिट पे रख सकते हो। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके ही यहाँ से आप लोग न्यू कर देना है और इस पे क्लिक करके ही कंट्रोल स्पेस बार से मैं इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ विग्नेट और एंटर दबाते ही आप लोगों ने इस पे ये वाले इफेक्ट ला देना है और यहाँ से आप लोगों ने अमाउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इसके अकॉर्डिंग कर देनी है।
मैं इसको 70 पे रख देता हूँ और यहाँ से मैं एंगल U 50, आप चाहे यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 40 में कर देता हूँ, तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो गया है। तो ये थी हमारी आज की एनिमेशन। तो इस तरह के और एनिमेशन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।